मेरा नाम शिव कुमार है और मैं इफ़को का ड्रोन पायलट हूँ। अभी मैं पिछले साल से इस समय तक जो स्प्रे कर चुका हूँ 2000 एकड़ का, तो 300 रुपये मैंने किसानों से चार्ज किया प्रति एकड़ और 100 रुपये मुझे इफ़को से मिला। ओवरऑल 400 रुपये एकड़ के हिसाब से 8 लाख रुपये मैंने ड्रोन से कमाए हैं एक साल में। जो नए पढ़े लिखे बच्चे हैं तो इसकी ट्रेनिंग करके वो तमाम तरह के रोज़गार पा सकते हैं। ड्रोन पायलट बनने के लिए DGCA अप्रूव्ड RPTO हैं जो ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देते हैं और 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार है। मैं करसंडा गांव का और लखनऊ जनपद का रहने वाला हूं। मेरा ब्लॉक गोसाईगंज है, तहसील मोहनलालगंज है। अभी हमारे पास 7 एकड़ ज़मीन है और हम चना, मटर, मसूर, धान, गेहूं, मेंथा और जो इस समय उड़द बोया हुआ है हमारे यहाँ, मेंथा भी लगा हुआ है और थोड़ा बहुत टमाटर और सब्जियों की खेती भी करते हैं। और मैं इफ़को का ड्रोन पायलट हूँ। अभी पिछले 5 अप्रैल से मैं ड्रोन पायलट हूँ। अभी लगभग 2000 एकड़ में फ़्लाइट कर चुका हूँ। मेरा पहले से ही ये मानना रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है उससे काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़ायदे ये हैं कि जैसे अभी लेबर का बहुत दिक्कत आ रही है, तो हम 1 एकड़ में 6 से 7 मिनट में स्प्रे कर सकते हैं ड्रोन से। और दवाओं का जो हमारा काम करने का वो है क्षमता, वो बढ़ जाती है ड्रोन से। इसमें बहुत माइक्रो पार्टिकल होते हैं जो पौधे की पत्तियां आसानी से ले लेती हैं। हम और किसी स्प्रेयर से जब स्प्रे करते हैं तो उसमें इतना आसानी से पौधे नहीं ले पाते हैं दवाई को, और ड्रोन से स्प्रे करने में दवाई को पौधे बहुत आसानी से ले लेते हैं और हमारा टाइम का बचत है, लेबर कास्ट की बचत है। और हमें खेतों में जैसे जंगली जानवरों से, सांप बिच्छू से, इनसे भी बचत हो जाती है। कि जैसे धान के केस में धान में पानी भरा हुआ है या क्रॉप की ऊंचाई ज़्यादा है तो हमारे जो साधारण स्प्रेयर हैं वो फेल हो जाते हैं वहाँ पे, तो हम ड्रोन से वहाँ पे अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो खेतों में अभी लागत बढ़ रही है और उत्पादन घट रहा है, तो ड्रोन से काम करने पे जो हमारे स्मार्ट फर्टिलाइज़र हैं, नैनो यूरिया है, नैनो DAP है, नैनो जिंक है, नैनो कॉपर है, तो और हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब चीज़ों का स्प्रे करके इसमें मात्रा बहुत कम लगती है, तो उससे हम अपने खर्चों को घटा सकते हैं खेती में लगने वालों का। 1 एकड़ में 6 से 7 मिनट लगता है और किसानों से हम लोग इफ़को ने निर्धारित कर रखा है 300 रुपये एकड़। हम लोग 300 रुपये एकड़ किसानों से चार्ज करते हैं। प्रोडक्ट किसान का भी हो सकता है और हम लोग जो प्रोडक्ट मान लिया किसान को देते हैं तो उसका पैसा हम अलग से लेते हैं। मेरे मुनाफे में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। अभी मैं पिछले साल से इस समय तक जो स्प्रे कर चुका हूँ 2000 एकड़ का, तो 300 रुपये मैंने किसानों से चार्ज किया प्रति एकड़ और 100 रुपये मुझे इफ़को से मिला। ओवरऑल 400 रुपये एकड़ के हिसाब से 8 लाख रुपये मैंने ड्रोन से कमाए हैं एक साल में। लागत मेरी केवल बैटरी के लॉसेस हैं, बाकी कोई लॉसेस नहीं इसमें। एक बैटरी हमारी 500 साइकिल चार्ज होती है, उसके बाद फिर हमें नई बैटरी लेनी पड़ेगी, तो बैटरी का ही खर्चा है मैम। ड्रोन पायलट बनने के लिए DGCA अप्रूव्ड RPTO हैं जो ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देते हैं और 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। अभी ड्रोन पायलट के लिए जब मैंने ट्रेनिंग किया था उस समय पासपोर्ट मैंडेटरी था, लेकिन अभी भारत सरकार ने पासपोर्ट को मैंडेटरी नहीं रखा है। आप केवल आधार और अपना पैन और एक ईमेल ID, एक मोबाइल नंबर और हाई स्कूल का मार्कशीट दे के आप ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग कर सकते हैं। अभी आज की डेट में 13,000 कुछ पायलट हैं पूरे इंडिया में जो ड्रोन फ्लाइंग करते हैं, जो लाइसेंस होल्डर हैं।
मेरा ये मानना है कि अभी बहुत स्कोप है इसमें। जो नए पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इसकी ट्रेनिंग करके वो तमाम तरह के रोज़गार पा सकते हैं। चाहें तो पायलट का काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। जहाँ से ट्रेनिंग करेंगे जिस आरपीटीओ में, वही आरपीटीओ इनको हायर कर लेंगे। और उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि अपना खुद का ड्रोन भी लेके और काम करके पैसा कमा सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के बाद ये इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग लेके ट्रेनिंग देने का काम कर सकते हैं, और इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेके रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप है। और तमाम रोड का सर्वे है, रेलवे लाइन का सर्वे है। सरकार को भी बहुत सारे पायलट्स की ज़रूरत है। तमाम जंगलों का सर्वे होता है, खेतों का सर्वे होता है कि इसमें। और अभी आपने देखा होगा कि गांव में सर्वे हो रहा था, घरौनी बना रही थी उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें भी ड्रोन का उपयोग हो रहा था। तो बहुत सारे उपयोग ड्रोन के आ रहे हैं और सरकार को बहुत सारे पायलट्स की ज़रूरत है। ड्रोन चलाने के लिए अभी जैसे हम इसका बैटरी सेट कर लिए, बैटरी सेट करने के बाद रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद एक IDS ऐप होता है, उसको जब हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद फिर पायलट लॉगिन करेंगे। पायलट लॉगिन करने के बाद फिर इसको टेक ऑफ करने के लिए तमाम पैरामीटर होते हैं, उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर टेक ऑफ करेंगे। मैप के लिए 3 तरीके हैं। इसमें 2 तरह से फ्लाइंग होती है। एक लोइटर मोड में, जो आपके कमांड पे ड्रोन चलेगा कि आपको दाहिने भेजना है, आगे भेजना है, पीछे भेजना है, किस तरह से चलाना, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपके कमांड लेगा। और जब हम इसको ऑटो पायलट मोड में उड़ाएंगे, तो ऑटो पायलट मोड में पहले हमें इसको एक मैप बना के देना पड़ता है। तो उस मैप बनाने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो हम ड्रोन को कनेक्ट करके RC से, RC को हम खेत के चारों कोनों पे ले जाके मैप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो फीड कर देते हैं, उस पे टेक ऑफ कर सकते हैं ड्रोन। तो मान लिया हमारा 2 एकड़ का प्लाट है, तो एक बार हमने 10 लीटर टंकी भरी और जो मैप हमने इसमें फीड किया उस मैप पे हमने फ्लाइंग की, तो 1 एकड़ खेत जैसे स्प्रे हो गया एक टंकी में। तो अपने आप जहाँ से ड्रोन उड़ेगा वहीं पे आके लैंड करेगा। उसके बाद दोबारा हम फिर टंकी भर के फ्लाइंग करेंगे, तो फिर उसी प्लान पे फिर काम करेगा और फिर पूरा खेत स्प्रे करके जहाँ से उड़ा होगा वहीं पे लैंड करेगा। दूसरा तरीका ये है कि ड्रोन को हम उड़ा के खेत के चारों कोनों पे ले जाके एक मैप डिज़ाइन कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि RC को खेत के चारों कोनों पे ले जाके मैप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। मेरा मानना ये रहेगा कि जो आज हमारे देश के किसान हैं वो नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करें और अपने लागत में कमी लाएं और उत्पादन में बढ़ोतरी लाएं। धन्यवाद। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।